कई घरों में ये दरिद्र देवी पैसे वालों के घरों में भी घुसी हुई है, क्योंकि दरिद्रता मात्र पैसे का नहीं होता, आनंद की भी दरिद्रता आ जाती है, प्रेम की भी दरिद्रता आ जाती है, घर में एकता की भी दरिद्रता आ जाती है। और कई घरों में लड़ाई बड़े होते दिखते हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के घर में विभिन्न प्रकार के दूसरे गलत संबंध होना और बच्चे कहने में नहीं होना, बच्चियां कहीं दूसरे जगह पर कनेक्शन करके बैठना, ऐसे विभिन्न प्रकार की चीजें बनती है। ये भी दरिद्र देवी के ही अधीनता के अंदर होता है। इसीलिए महालक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्र देवी बिन पूजा ही कई घरों में घुसती है। जिन घरों के लोगों के ग्रह नक्षत्र सही नहीं हो, उनके जीवन में कोई दुख का समय आया हो, तो ये दरिद्र देवी वहां निवास करके विभिन्न प्रकार के परेशानी खड़ी करती है। और आज दरिद्र देवी को घर से निकाल के लक्ष्मी का शाश्वत निवास करवाने का एक उत्तम उपाय हम देखेंगे। और मैंने कई बार कहा कि जहाँ दिन हो वहां रात नहीं हो सकता, जहां रात है वहां दिन नहीं हो सकता, जहां दरिद्र देवी है वहां किसी भी प्रकार से लक्ष्मी की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, जहां लक्ष्मी निवास कर रही है वहां किसी भी प्रकार से दरिद्र देवी निवास कर ही नहीं सकती। आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कितना भी मेहनत करो और मेहनत फलित नहीं हो रहा है, तो समझना कि धन को दुख देने वाली दरिद्र देवी आपके घर में प्रवेश की है, जो धन का अभाव करके परेशानी कर रही है। जितना भी काम करो कुछ भी बनने नहीं देगी, और शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी से कई गोलियां लेना पड़ता है। तो समझना आरोग्य लक्ष्मी का अभाव उस घर में है। विभिन्न प्रकार की सुख देने वाली लक्ष्मी को नहीं आने दे रही है, जो आरोग्य को नहीं आने देने वाली व्याधि दरिद्र देवी। ऐसे दरिद्र देवी विभिन्न प्रकार से घर में परेशानी करती है। अगर महिलाओं को ध्यान हो, घर में जब चावल बनाते हो, ध्यान रखते हुए भी चावल नीचे से जल जाते हो, दाल बनाते समय दाल जल जाता हो, दूध के पास ही खड़े होके गर्म करते हो, उफन के दूध बाहर निकल के पूरा गैस तो भर जाता हो, और घड़ी घड़ी ऐसे गैस भर के दूध जल के एक प्रकार से दुर्गंध आने लगता हो, और घर में कई जगह पर जाले घड़ी घड़ी लग जाते हो, कितनी बार भी घर की सफाई करो वापस जाले आ जाते हो, घर के सदस्यों के मुंह से दुर्गंध आता हो, शरीर से एक प्रकार से दुर्गंध आता हो, नाक के आने के बाद भी दुर्गंध और पसीना आता हो, बाहर निकलते समय चोट लगती हो, और गाड़ी में जाते समय कहीं ना कहीं टक्कर लगता हो, ऐसे घर में कहीं ना कहीं एक झगड़ा का माहौल खड़ा हो जाता हो, कितना भी ध्यान से देखे तो इज्जत नहीं मिलता हो, समाज में यश नहीं मिलता हो, तो समझना कि निश्चित रूप से घर में दरिद्र देवी प्रवेश कर चुकी है। ये दरिद्र देवी आने के बाद भले आप कुल देवी की पूजा करो या कोई इष्ट देवता की पूजा करो, विभिन्न पूजा करो, कोई पूजा को ये दरिद्र देवी सफल नहीं होने देती है। हमारी नित्यक्रम साधना पूजा भक्ति आराधना सब में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न करके घर को पूरी तरह से अशांत करना, दरिद्रमय करना। बड़े बड़े अरबोंपतियों के घरों में मैंने ये दरिद्र देवता को घुसते देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में मैंने ये दरिद्र देवता को घुसते देखा है। कई लोग सोचते हैं दरिद्रता यानी गरीबी, वो बड़े गलत फहमी में हैं, क्योंकि दरिद्रता मात्र गरीबी नहीं होती, घर में सब कुछ होते हुए भी अशांत रहना, ये भी एक प्रकार का अभाव है, ये भी एक प्रकार की दरिद्रता है। जिन जिन कुंडली में जिस ग्रह की कमी है, दरिद्र देवी उस प्रकार की परेशानियों को खड़ा करके परेशान करती है। और दरिद्र देवी जिस घर में है, मैंने पहले ही कहा कि विभिन्न प्रकार के संकेत वहां मिलते हैं। पहले ही बताया, जैसे जाला लग जाना, दूध का बन के जलना, दाल जलना, चावल जलना, झगड़े होना, कहीं ना कहीं चोट पहुंचना, मुंह शरीर से दुर्गंध उत्पन्न होना, कहीं ना कहीं रोज किसी न किसी सदस्य से घर में अनबन होना, समाज में अपमान होना, ये सब दरिद्र देवी के हाथ में है। और ज्येष्ठा देवी कल्प नाम के विशेष ग्रंथ में दरिद्र देवी की किस प्रकार से प्रीति के कारण वो वहां से निकल जाती है और लक्ष्मी किस प्रकार से वहां प्रवेश करती है, इसका बहुत बड़ा बृहद विवरण है। लेकिन आपको आज एक छोटा सा उपाय बताऊंगा कि आपके घर में अगर कुछ भी करे तो पैसा नहीं टिकता हो, कुछ भी करें तो समृद्धि नहीं होती हो, कुछ न करें तो घर में अशांति होता हो, कोई ना कोई कारण से घर में परेशानी होती हो,
तो जरूर दरिद्र देवी को निकालने का पहले उपाय करें, बाद में दीपक जलाना, घर में इष्ट देवी की पूजा करना, कुल देवी की पूजा करना, ये सब बाद में करना। और पहले जैसे मैंने बताया कि जहां दिन होता है वहां रात नहीं होता, और जहां रात होता है वहां कभी दिन नहीं हो सकता। जहां दरिद्र देवी होगी आप करोड़ दिया जला के भी लक्ष्मी को नहीं बुला सकोगे, और जहां लक्ष्मी का निवास होगा वहां दरिद्र देवी प्रवेश नहीं कर पाती है। और दरिद्र देवी को अच्छी चीजें पसंद नहीं है, दरिद्र देवी को खराब चीजें पसंद है, इसलिए वो झगड़े भी कराती है। और जैसे जैसे झगड़ा बढ़ता है वैसे वैसे उस घर में वो जड़ पकड़ के बैठती है मजबूत से कि यहाँ मुझे रहने में आनंद आ रहा है। जहाँ शरीरों में से दुर्गंध निकलता हो, जहाँ चावल दाल जलता हो, ये सब दुर्गंध उसको पसंद है, इसीलिए वो करवाती है ये सब चीजें। जहाँ जाले लटकते हो, जहाँ धूल भरे हुए हो, जहाँ कचरा भरा हुआ हो, ये वातावरण उसको पसंद होने के कारण ये सभी वातावरण को वो निर्मित करवाती है। और वो जैसे जैसे वातावरण बनता जाता है वैसे वैसे उस घर में वो बहुत मजबूती से निवास करने लगती है। धीरे धीरे उस घर को खत्म करके घर को ही खंडर कर देती है। कई घरों में मैंने डाइवर्स देखे हैं, कई घरों में विभिन्न प्रकार की परेशानी देखी है। उन सभी परेशानियों का मूल जड़ दरिद्र देवी का निवास होना ही मैंने अपने साधना के बल से जाना, समझा, देखा। और आज एक छोटी सी उपाय बताऊंगा जो दरिद्र देवी का ज्येष्ठा कल्प में बहुत सुंदर रूप से बताया हुआ है। शास्त्र सम्मत है कि जहां ये चीज होगा वहां दरिद्र देवी हो तो बाहर निकल जाएगी, और नहीं है प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वहां नहीं आ सकेगी। इसके लिए शास्त्रों में बताया है कि दरिद्र देवी को सबसे खट्टा चीज और सबसे तीखा चीज पसंद है। दरिद्र देवी जहां भी निवास करती है, अगर उसको निकालना हो तो आप अगर ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र, दक्षिण में आए हो तो यहाँ बहुत अच्छे पंडित हैं जो ज्येष्ठा कल्प से अच्छे से पांडित्य प्राप्त करके निपुण हैं। इन लोगों के बताने से सैकड़ों वर्षों से यहाँ की प्रथाओं में दरवाजे के बाहर नींबू और मिर्च लगाने की प्रथा है। तो कई लोग सोचते हैं ये क्या पागलपना है, ये उस दरिद्र देवी को घर से आने से रोकने या घर में है तो बाहर निकालने, और कोई प्रकार का नजर दुष्ट क्रिया की हो तो उसको निकालने, विभिन्न प्रकार की परेशानियों को बाहर करने और घर को महालक्ष्मी के सानिध्य से पूरित करने के लिए ये क्रिया की जाती है। शुद्ध बिल्कुल हरा, क्योंकि पीला कलर का नींबू हो तो पक गया होगा, उसमें खटास नहीं होगा। कई लोग कुछ भी करने लगते हैं जिसका प्रतिफल नहीं मिलता। तो नींबू एकदम हरा भरा हो, बिल्कुल कच्चा हो, उसमें एक भी दाग धब्बा नहीं हो, ऐसे 4 नींबू लें। और इस 4 नींबू के पहले 5 हरी मिर्च लें, बिल्कुल हरे हों, कच्चे हरी मिर्च अच्छे लंबे लंबे हों। और हल्दी से एक सफेद डोरा लें जिसको हल्दी की पानी से अच्छे से सन के, वह हल्दी के पानी से पीला हुआ एक डोरा लें, उसको एक सुई लगा करके पहले एक हरा मिर्च उसमें पोए उस डोरे में, फिर एक हरा नींबू, फिर एक मिर्च, फिर नींबू, फिर मिर्च, फिर नींबू, फिर मिर्च, यानी 5 मिर्च के बीच में 4 नींबू। मिर्च भी हरा होना चाहिए, नींबू भी हरा होना चाहिए। और इसको रविवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर अपने मेन दरवाजा, घर का जो दरवाजा है बाहर की तरफ, इसको उस डोरे के साथ ऐसे बाहर एक छोटा सा आधा माले की तरह वो लटकेगा, ऐसे अपने दरवाजे के बाहर कहीं भी लगवा दें। अगर आपको कीली लगा के लगवाना है तो पीतल की कीली लगा के लगाएं, लोहे का कीली नहीं। और वहां दरवाजे के बाहर कोई लोहे का अगर ग्रिल है तो उसमें लगाने के लिए आपको पास में कोई लकड़ी हो तो उसमें 2 पीतल की कीली लगा के उसमें लगा दें। लोहे से इसको स्पर्श करने नहीं दें, बिना लोहे के स्पर्श पीतल में या कहीं लकड़ी में बांधे, कहीं भी उधर बांधते हैं तो अगर घर में दरिद्र देवी घुसी हुई है तो निश्चित वो बाहर इस चीज को देखते ही बाहर आएगी कि ये मुझे प्रिय आहार यहाँ मिल रहा है। क्योंकि दरिद्र देवी को सबसे खट्टा हरा नींबू और सबसे तीखा हरा मिर्च पसंद है, जो महालक्ष्मी को कदापि पसंद नहीं है। और इस चीज को खाने बाहर आती है तो जैसे ही उसका आहार लेती है तृप्त हो जाती है और घर वालों पर खुश होकर बाहर चले जाती, वापस नहीं आती है। और इस क्रिया को 5 बार, 7 बार, 8 बार हर हफ्ते कर सकते हैं।
और नहीं कर पाए तो भी ये लटकाने के बाद जब ये थोड़ा सूख जाए तो इसको निकाल के पानी में डाल देना चाहिए, बहते पानी में या कहीं दूर एकांत स्थान में जहाँ पैर नहीं लगे किसी का, उस जगह डाल देना। लेकिन सूखने के बाद उसको रखना नहीं चाहिए। वो सूखा हुआ को देख के फिर दरिद्र देवी घुसने की कोशिश करती है, तो इसको निकाल देना चाहिए। और अगर आपको लगे कि भाई इसको करने के बाद अच्छा लाभ हो रहा है तो 2 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार हर हफ्ते करें, कोई बड़ा काम नहीं है। इसको करने के बाद बहुत अच्छा परिणाम आता है। और अगर कोई ग्रह दोष हो रहा है, कोई प्रकार की परेशानी, कोई दुष्ट शक्तियों की पीड़ा है, इस कारण से घर में दरिद्रता घुसने की संभावना है, तो भी बाहर ये लटका हो तो इसका बाहर से ही वो आहार करके अपने आप बाहर से ही निकल जाती है, कभी अंदर नहीं आती है। और वहां घर में निवास शांति का होता है। साथ साथ घर में हर शुक्रवार को संध्या काल में सूर्योदय के बाद तुरंत थोड़ा सा लोबान की भट्टी, लोबान का धूप का जो भट्टी आता है, लोबान का धूप, और लोबान के धूप के साथ साथ थोड़ा सफेद गुगुल बोलेंगे तो वो मिलेगा, सफेद गुगुल, लोबान का धूप, थोड़ा घी, थोड़े खोपरे, सूखे नारियल का टुकड़ा और थोड़ा गुड़, इन सबको थोड़ा अच्छे से मिक्सी में पीस के एक डब्बे में भर के रख देंगे। और घर में शुक्रवार को संध्या के समय में इस धूप को थोड़ा सा आप जलाएंगे, तो इस धूप को जलाने के बाद वहां महालक्ष्मी का निवास होता है। ये महालक्ष्मी को अति प्रिय धूप है। इसमें थोड़ा सा लवंग भी डालना चाहिए। वापस बताता हूँ, थोड़ा सा लोबान की भट्टी, थोड़ा सफेद गुगुल, थोड़े सूखे नारियल के खोपरे के टुकड़े, गुड़, घी और लवंग, इन सबको मिला के थोड़ा समान संख्या मिलाओ या आपकी इच्छा जैसे, ये सब इकट्ठा करके कूट के एक डब्बे में भर के रख लें पीस के, और इसका धूप करोगे तो ये धूप दरिद्र देवी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये सर्वोत्तम महालक्ष्मी की साधना में सिद्ध होने वाली धूप है। और इस धूप को करने के बाद कभी दरिद्र देवी वहां निवास नहीं करती है, भाग जाती है। बाहर, घर के बाहर नींबू लगाते हैं तो वो उसका आहार करती है। जैसे देखो आप, मैंने बॉम्बे वगैरह में चतुर्मास किया तो देखा कि वहाँ नियमित कई दादा लोग, गुंडे लोग हफ्ता लेने आते हैं। जैसे ही दुकान वाला उनको 500 रुपया, 1000 रुपया हफ्ता देता है, गुपचुप चले जाते हैं। कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसको तुरंत कर दो तो वो अपना चले जाता है। वैसे ज्येष्ठा कल्प में दरिद्र देवी को घर से निकालने और घर को सौभाग्यवर्धक, बिल्कुल आनंदमय घर बनाने, समृद्धिमय, सुरक्षामय घर बनाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय, ये उपाय बताया गया है कि ये 5 हरे मिर्च और 4 नींबू लगा दे। और इसको लगाने के बाद कभी दरिद्र देवी घर में प्रवेश नहीं करती है। मैंने पहले ही कई बार कहा है कि विश्वास होना चाहिए। देखो, हम साधु संत कुछ भी बोलते हैं तो उसके पीछे अरे कौन बाबा है, ये सही है कि नहीं है, पाखंडी है कि नहीं। देखो, आप अगर विश्वास कर लोगे तो विश्वास अमृत बन के काम करेगा। विश्वास के कारण कई चीजें दुनिया में घटी है। विश्वास से राम नाम लिख के पत्थर तिर गया, वो हनुमान जी का विश्वास है। तो आपका नाम अगर विश्वास के साथ आप दिल से कोई काम करोगे तो आपका भी ये जीवन तिर जाएगा, निश्चित सुरक्षित हो जाएगा।